हरे कृष्ण। आपको बताते हैं कि इस बार भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। हरिवास का समय कब समाप्त होगा, वामन त्रयोदशी कब है, तुलसी जी में जल कब चढ़ाना चाहिए, पत्ते कब तोड़ने चाहिए, व्रत कब और कैसे खोलना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि 3 सितंबर बुधवार को सुबह 3:54 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:21 पर होगा। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को वामन त्रयोदशी कहते हैं और ये महात्रयोदशी होती है। इस बार एकादशी का व्रत 3 सितंबर बुधवार को रहेगा। सभी क्रिश्चियन इस दिन उपवास कर सकते हैं। हालांकि अगले दिन भी कुछ देर के लिए ब्रह्म मुहूर्त के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और इसके बाद से त्रयोदशी लग जाए। जब भी ऐसा संयोग पड़ता है तो सभी वैश्य वचन इस मंदिर में अगले दिन भी एकादशी नियमों का पालन किया जाता है और बहुत से भक्त अगले दिन भी व्रत रखते हैं। और वैसे भी इस बार तो 4 सितंबर गुरुवार को वामन त्रयोदशी है, महात्रयोदशी। अगर आप चाहते हैं कि आप पर भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा हो तो आप अगले दिन भी नियमों का पालन करके उपवास रख सकते हैं। नहीं तो आपको व्रत के केवल 3 सितंबर को ही रखना है। 4 सितंबर को आपको व्रत का पारण करना होगा। त्रयोदशी तिथि 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:22 से और 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 4:08 तक रहेगी और गुरुवार को ये सुबह तक तड़के की ही 4:22 से ही हरिवास का समय भी शुरू हो रहा जो हो जाएगा। गुरुवार को सुबह 10:30 तक तब तक समाप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा कि हरिवास के समय आप सुबह की पूजा कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन इस पे व्रत का पारण हरिवासर के समय नहीं किया जाएगा। जो लोग अनजाने में या जानबूझकर ऐसा करते हैं, उनके द्वार पर रखे हुए व्रत का पुण्य नष्ट हो सकता है। हरिवासर का बीतने के बाद ही आपको व्रत खोलना होगा। और इस बार 4 सितंबर गुरुवार को व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 10:32 से और 10:50 तक रहेगा। बहुत कम समय आपको सुबह मिलेगा। यदि आप किसी कारण से इस व्रत का पारण नहीं खोल पाते हैं तो फिर दोपहर के 1:36 से और 4:07 के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग गुरुवार के दिन भी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 6:01 से और 6:30 के बीच में व्रत का पारण करना होगा। हालांकि इस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही चुकी है, लेकिन जब कभी भी एकादशी का व्रत लगातार 2 दिनों का होता है तो फिर दूसरे दिन वाली एकादशी व्रत का त्रयोदशी तिथि के पहले प्रथम मुहूर्त में खोला जा सकता है, जिसका दोष लगता है। और यदि त्रयोदशी तिथि में पारण का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है तो फिर भी लोग जानबूझकर या अनजाने में त्रयोदशी में व्रत का पालन करते हैं, तभी व्रत का दोष लगता है या ऐसा व्रत अधूरा माना जाता है। तो इस बार 10वीं तिथि के नियमों का पालन आपको मंगलवार को करना होगा और मंगलवार के दिन तुलसी में जल अर्पित करके तुलसी जी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको भगवान के भोग में तुलसी के पत्ते रखने होंगे। और अगर आप पत्ते तोड़ना भूल जाएं
तो आप इस समय आपको अपने आप गिरे हुए तुलसी जी के पत्ते आसानी से मिल जाएंगे। आप उन्हें जल से धोकर भगवान के भोग में अर्पित कर सकते हैं। तुलसी जी में जल आपको बुधवार के दिन नहीं चढ़ाना है और जिस दिन आप एकादशी का पालन करते हैं उस दिन आपको चावल या भी त्याग करना होगा और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पालन करते समय यदि आपका कोई दूसरा व्रत नहीं है तो आप चावल का सेवन कर व्रत का पारण कर सकते हैं। नहीं तो पंचामृत चरणामृत साथ में तुलसी का पत्ता या केवल तुलसी का पत्ता और जल से भी अपना व्रत भूल सकते हैं। अगर आप किसी खास काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आप एकादशी व्रत के दिन कोई भी पीला वस्त्र, कोरा पीला वस्त्र तुलसी जी को स्पष्ट करा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता की पूजा करें और परिक्रमा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। द्वादशी तिथि को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा देकर उसके बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप व्रत पारण मुहूर्त के समय घर से बाहर हैं तो व्रत पारण संबंधी सामग्री अपने साथ लेकर जाएं और भगवान को मानसिक भोग लगाकर फिर शुभ मुहूर्त के अंदर अपने व्रत का पारण